हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पीएमटी फार्मूला के बारे में कि पीएमटी फार्मूला होता क्या है, इसका यूज क्या है और कहाँ पे किस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। वह एक एक करके आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो पीएमटी फार्मूला है, ठीक है, यह एक फाइनेंशियल फंक्शन। क्या है? जो पीएमटी फार्मूला है, यह एक फाइनेंशियल फंक्शन है। मतलब फाइनेंशियल फंक्शन मतलब वित्तीय लेन देन जो करते हैं, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड, वह हमारा फंक्शन बोला जाता है फाइनेंशियल फंक्शन। और उसमें भी हम जो फंक्शन पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले पीएमटी फंक्शन। अब इसका यूज क्या है, कहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट है इसका, यह समझिएगा। तो देखो, जो पीएमटी इसे बोलते हैं पेमेंट। क्या बोलते हैं? पेमेंट। मतलब जो पीएमटी या पेमेंट का शॉर्ट है, ठीक है। और पेमेंट का एक फुल फॉर्म, ठीक है, मतलब यहाँ पीएमटी जो लिखा है वो उसको बोलते हैं पेमेंट। और एक फार्मूला है और इसी फार्मूले का यूज करते हैं। मतलब पेमेंट फार्मूला कोई नहीं है, ये उसी को शॉर्ट में नाम दे दिया गया पीएमटी। कोई पूछता है पीएमटी फार्मूला तो समझ जाना कि वह पेमेंट के बारे में पूछ रहा है। अब पेमेंट होता क्या है, क्यों इसका यूज करेंगे और क्यों फाइनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। देखो, यह फाइनेंशियल फंक्शन, यह ऐसा फंक्शन है जिससे हम लोग ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं जी? ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। या कई लोग बोलते हैं इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, समझे? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं कई लोग, और कई लोग बताते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो जो इक्वेट मंथली इंस्टॉलमेंट है, ये होता क्या है, ये क्यों निकाला जाता है? तो आप लोग बार बार ईएमआई नाम सुने होंगे, क्यों चल रहे हैं ईएमआई पे कार निकाल ले रहे हैं, ठीक है, फोन निकाल ले रहे हैं, ठीक है, बाइक निकाल ले रहे हैं। और इसीलिए मैं बोला हूँ इसमें घर घर इस्तेमाल हो रहा है। मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि फोन मंगवा रहे हैं और पैसा मेरे पास एक बार नहीं हो रहा है, और 500-500 रुपया, एक एक हजार रुपया हर महीने में जमा कर दूंगा, तो ईएमआई से मंगवा ले रहे हैं। चलो सब कुछ छोड़ दो, एक पंखा की जरूरत है वो भी ईएमआई मंगवा ले रहे हैं लोग। मतलब हर एक सुविधा इस समय हमको लोन पे मिल जा रहा है, फाइनेंस पे मिल जा रहा है। तो पहले लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते थे लोग, और बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा देती थी। लेकिन इस समय तो छोटे छोटे सामान जो 500 का 1000 का, उसको भी लोन पे ले ले रहे हैं लोग, कि आराम से धीरे धीरे जमा करेंगे, ठीक है। तो वह कैलकुलेशन कैसे होता है, वो पैसा लोग कैसे चार्ज करते हैं, कैसे लेते हैं, उसका लिए रूल क्या होता है, वही आज के क्लास में सीखने वाले हैं। मतलब यूं कह लो कि मैंने गया और एक कंपनी में, कहाँ पे, कार एजेंसी में, और मैंने एक कार खरीदा। क्या खरीदा? कार खरीदा। उस कार का प्राइस क्या है? 5 लाख। मतलब जो कार खरीद रहे हैं वो 5 लाख का खरीद रहे हैं, लेकिन मेरे पास 5 लाख नहीं है। मैं कंपनी वाले से पहले बात कर लिया है कि मैं कुछ पैसा जमा करूंगा, कुछ पैसा ईएमआई पे हम इसको लेंगे और हर महीने पैसा देंगे। अगर देना है तो बताइए, आएंगे इतना पैसा जमा करेंगे, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हम जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या छोटी कंपनी है या छोटा फर्म है, वो हर एक लोग ईएमआई का सुविधा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्या रीजन है? रीजन यह है कि बताओ ना, मेरे पास 5 लाख रुपया होगा जल्दी, ना मैं कार खरीदूंगा, ना कार वो बिकेगा, तो कार पड़ा ही रह जाए, ठीक है। सबके पास तो रहता नहीं है, ठीक है। ना मेरे पास 1 लाख रुपया होगा, ना मैं बाइक पे चढ़ूंगा, बाइक चलाऊंगा, ठीक है, ना बाइक बाइक मार्केट से बिकेगा, ठीक है। तो कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, ठीक है। अगर नगद हमारे यहाँ जो लोग खरीदने आएंगे इस एजेंसी में, तो दिन भर में जो 10 खरीदेंगे, अगर मैं उसको लोन पे दे देता हूँ तो दिन भर में 50 कस्टमर आएंगे। क्यों? क्योंकि जिसको नहीं खरीदना वो भी खरीदेगा, ठीक है। और क्या है, वो जानता है कि हर महीने कमा के भर देंगे, भले ही थोड़ा ज्यादा देंगे लेकिन दे देंगे, तो मेरा भी इच्छा पूरा हो जाएगा और गाड़ी पे चढ़ जाएंगे।
चला लेंगे, ठीक है, और खरीद भी लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे क्या करेंगे हम, जमा भी कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ फायदा हमको होता है और ज्यादा से ज्यादा फायदा कंपनी वाले को होता है। क्यों जी? अब मान लो गाड़ी बेचा दिन भर में 10, तो अगर 10-10 हजार कमाया, 1 लाख कमाया, और बेच दिया वही 50, तो कई लाख रुपया कमाया, बोलो। तो मान लो 5 हजार रुपया कमा लिया, तो आप बताइए 1 लाख में 5 हजार का फर्क है ना। आपको यह कैसे पूरा पैसा मिला, नहीं कमाया कैसे? कमाएगा, वो जो प्रॉफिट लेगा लेगा ही लेगा, और तब कहता ब्याज भी चाहिए। और वो गाड़ी 2 लाख का है तो 5 साल में 2,36,000 का हो सकता है, 2,50,000 का हो सकता है, वो 3 लाख रुपए का भी हो सकता है। बताओ गाड़ी का रियल रेट क्या था? 2 ही लाख था, 5 साल में दे रहा 3 लाख रुपए, 1 लाख तो केवल ब्याज ही लेंगे, और गाड़ी में जो प्रॉफिट रखा था वो रखा ही था। तो फायदा यह होता है कि दिन भर में करोड़ों रुपए उसके पास आता जाता है, कैश फ्लो मेंटेन होता है, ग्राहक बने रहते हैं, परमानेंट हमेशा सेल करता रहता है, और पैसा तो आज नहीं तो कल मिलता ही मिलता है। लास्ट में कोई भगने वाला होता, जमा नहीं करता, तो गाड़ी खींच के आ ही जाता। तो इज्जत का ख्याल रहता ही है कि दरवाजे से हमारा गाड़ी जाए ना, ठीक है, बहुत बेइज्जती होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, कहीं से कर्जा वर्जा लेके पैसा जमा करना होता है, तो खींच के लेके जाएगा, तो गाँव के लोग कहेंगे, जो डेली बैठ के जाता था, कहेगा बहुत गाड़ी चला रहे थे, पैसा ये नहीं है गाड़ी खरीद लिए खींच के जा रहा। हाँ, मतलब देखो, लोगों का विचार चेंज हो जाता है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम के एक्टिविटी, ठीक है, अच्छे हो कहेगा बहुत अच्छा है, अभी कुछ खराब हो जाए तो दो चार दोस्तों कहेगा बहुत खराब है, इसलिए इसके साथ नहीं रहते, ठीक है, रहते लेकिन बच के रहते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा लगाव नहीं थे, ठीक है यार, अच्छा था यार, बहुत हमारा क्लोज था, ठीक है, हम जानते थे पहले से बहुत अच्छा, ठीक है। तो देखो लोग क्या कहते हैं, अगर इसके चक्कर में पड़ जाओगे ना, तो पिला जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट है जो देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ इसके जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं सर जी पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं कि लोग क्या कर रहे हैं उस पर कुछ चर्चा मत करना, अपना ये वाला करना, ठीक है। तो अपना वाला करने का मतलब क्या है, आप कुछ गोल निर्धारित कर दिए, मुझे करना है करना है करना है, दो चार लोग पीछे रहेंगे कि भाई मत करो, कोई कहेगा करो, यह पॉइंट बता रहा हूँ। अब ये नहीं दिन भर बतिया रहे हो, ठीक है, तो दो चार लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। अब जाके मान लो दिन भर खेल रहे हो, घूम रहे हो, घर पे कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे बोलेंगे। अब ये नहीं इस तरीके पाया, जिस तरीके कहे अपना जो मर्जी करे वो करना, हम खेलेंगे नहीं, कुछ कर रहे हो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ करने जाओगे दो चार लोग पीछे, कुछ लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे, कुछ पैर खींचने का काम करेंगे, ठीक है, तो आगे चल के सबका वो विचार बदल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अपना खुद डिसाइड करो आपको क्या करना है, आपके हिसाब से गलत है कि सही है, गलत है तो छोड़ दो, सही है तो कोई कितना कुछ कहे आगे बढ़ते रहिए, वो तो डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। नहीं तो आप लोग देखो घर में ही क्या होता है, अगर चार लोग हैं 17, मान लो मुझे भी, मैं चाह रहा हूँ कि कार पे चढ़ूं चलाऊं, ठीक है, मन कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, खरीदा 5 लाख का था, लेकिन मेरे पास प्रेजेंट टाइम में मैंने देखा कि मेरे पास 3 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने जाके पहले ही बात कर लिया कितना जमा कर दूंगा तो क्या किस्त बनेगा, कैसे क्या है, ठीक है, तो कैसे निर्धारित होता होगा, तो हमने बोला कि मैं डाउन पेमेंट करूंगा, कितना, 5 में से 3, तो लोन अमाउंट कितने का बनेगा, तो मतलब 5 का कार था, 3 जमा कर दिए, दो का लोन फाइनेंस, नहीं देखते प्रचार कराते हैं 50 हजार का गाड़ी, ये कहता है 999 जमा करो गाड़ी लेके जाओ, 999, 1,000 जमा करके गाड़ी लेके चले जाते हैं, 50 हजार 1 लाख का गाड़ी, ऑफर आता टाइम का है, ठीक है, और जमा करते रहिए, ठीक है। तो 1 लाख का गाड़ी 1.5 लाख रुपए का हो जाता है, कैसे होता है अभी दिखा रहा हूँ आपको। चलिए अब देखो, हम बोले थे कि सर मेरे पास इतना जल्दी टाइम से पैसा नहीं हो पाएगा, कम से कम 5 साल में हम चुका पाएंगे, इसकी सबसे किस्त बनाना तो बनाओ, नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे, हम जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर कंपनी वाला ऐसा ऑफर दे रहा है तो बोलेंगे कोई बात नहीं हम ले लेंगे सर्विस, लेकिन कंपनी वाला कह रहा कोई बात नहीं, हम 5 साल के लिए भी दे देंगे, लोन पे भी दे देंगे, लेकिन ब्याज हम लेंगे अपने हिसाब, ठीक है। तो हर कंपनियों का लगभग जितने एजेंसियां हैं लगभग सबका 12% से ज्यादा ही है, कितना है, 12% से ज्यादा है। मुझे लगता है अगर गाड़ियों पे चले जाओ बाइक वाइक पे, ठीक है, तो मुझे लगता है 14% लेते हैं सर, कुछ लोग 12% लेते हैं, मतलब 12 से किसी का कम नहीं,
और समझ सकते हो सालाना ब्याज लेते 12%। तो चलो मैं यहाँ पे अगर 12 कर देता हूँ, जो 7 लिखा हूँ गलती से, मतलब मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, अगर मैं 12 लिखूं, यही पैसा कितना था, 3960 था, देखो ये कितना पैसा हो जाएगा, 4448 हो। अब कैसे हुआ भी समझाऊंगा मैं आपको, मतलब इतना समझ जाओ। वह कंपनी कार वाला जो है, टाटा कंपनी क्या कर रहा है, 12% हमसे ब्याज ले रहा है। इसका इस लोन अमाउंट का कितने रुपए का, 5 का कि 2 का, 2 का, जितना नहीं दिए उतना ही का लेगा। हम 5 साल के लिए कराए हैं, तो आ गया 4448 रुपये 90 पैसा। मतलब ये जो 4448 रुपये 90 पैसा आया है, यह हर महीने हमको जमा करना। तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है कि मंथली इंस्टॉलमेंट आपका क्या, यह साल भर में नहीं जमा करना होता है, 6 महीने नहीं जमा करना होता है, हर महीने जमा करना होता है। ठीक है, वही किस्त टूटता है तो गाड़ी वाले घर चले जाते, जब 2 4 ठो टूट जाता है और पकड़ता फोन करता भाग जाते हो, ठीक है, तो अपना आदमी भेजता है, तो लास्ट में वही गाड़ी खींच के ले जाता है, तुरंत नहीं खींचेगा। ठीक है, 1 महीने नहीं जमा किए तो कहेगा नहीं यार गाड़ी दे दो। नहीं, थोड़ा ब्याज जोड़ देगा, तो देना है। मान लो किसी नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है किसी मंथ वाला सैलरी रुक गया, नहीं मिला, किस्त नहीं जमा किए, तो पूछेगा, फोन जाएगा पहले, तुरंत घर पे भी नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले ऑफिस से फोन जाएगा, काउंटर से, हम यहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है, आपका किस्त जमा नहीं हुआ है, क्यों लेट हो गया है, हम अपना बताएंगे किस कारण लेट हुआ है, तो इशू लिख लेंगे, तो हाँ इस महीने में सैलरी मिलने वाला है, इस डेट को सैलरी मिलने वाला है, थोड़ा पैसा ज्यादा लेंगे, फिर से जमा कर लेंगे। जब वो रीजन लिख लिए, फिर से उस रीजन उस डेट को नहीं मिला, फिर से फोन करेंगे, आपका सैलरी नहीं मिला क्या, इस डेट को क्यों नहीं जमा किए हो, फिर से 1 2 बार फोन करेगा। जब 2 4 बार फोन करके परेशान कर दोगे और नहीं दोगे किसी कारणवश, कभी हम खुद परेशान कर देते हैं, कभी रियल में समस्या होता है नहीं जमा कर पाते हैं, तो वही तब वो अपना, ठीक है, एम्प्लॉय भेजेगा, ठीक है, और वहां पे तब उनसे मिलेगा, ठीक है, फेस टू फेस बात करेगा, अगर बात मैच नहीं किया तब गाड़ी लेके जाए। ठीक है, इसका भी प्रोसेस, ये नहीं पहले किस टूट गया तो जाके गाड़ी खींच के लेके चला गया। ठीक है, ऐसा नहीं, बहुत पीटेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा आता है तो कैसे निकला है, ये हर महीने का निकला है, मतलब 5 साल में इतना दूंगा ना, तो कंप्लीट ब्याज भी दे दूंगा, और ब्याज के साथ साथ 2 लाख रुपया भी दे दूंगा। तो आप बताओ, अगर रियल में अगर हर महीने हम दे रहे हैं 4448, तो देखो कितना हो रहा है, इक्वल 4448 90 पैसा इंटू 60, लो 2,66,000, मतलब 5 साल में हम लगभग 67 नहीं 67 हजार रुपये ब्याज दे रहे हैं। एगो बढ़िया गाड़ी खरीद लेंगे, कुछ समझ आ रहा है, बोलो। ये पैसा कैसे निकाला हूँ, मतलब टोटल हमारा 2 ही लाख था ना जी, तुरंत जमा कर दिए होते तो ये 66 हजार रुपये देना पड़ता क्या, नहीं देना पड़ता, 5 साल लेट किए तो ब्याज जोड़ा गया है, तो इतना आया है लगभग साल का 12 25 साल लगभग। ठीक है, लगभग 13 14 हजार लिए, 13 हजार, बोलो। तो इतना पैसा साल भर में 13 हजार लग गया ब्याज। तो ये तरीके होते हैं, तो आप बताओ एजेंसी वाले को फायदा है कि नहीं है, है, डेली बेचता भी है। ठीक है, और जो रेट रखेगा वो रखेगा ही रखेगा। हाँ, एक बात और, अगर तुम लोन पे लोगे ना तो पैसा और बढ़ जाता है, खरीदते समय भी बता देगा। ठीक है, वही गाड़ी अगर 96 का है तो जाओगे तो 1 20 का पड़ जाएगा। लेकिन ध्यान दो, यह फायदा एक होता है तो पहले ही बता देते हैं कि टोटल इतना जमा आपको करना होगा, लोग किस्त बना दे रहे हैं। जैसे हम इस समय कैलकुलेशन करके पता कर रहे हैं ना जी, हम जाएंगे तो फिर पूरा बतिया लेंगे, कितना जमा करेंगे, फिर कितना टोटल जमा करना होगा 5 साल में, कितना किस्त बना रहे हो, सब क्लियर होने के बाद हम लोग रसीद बनवाते हैं। नहीं कि बैठ गए पैसा जमा कर दिए तो किस्त बन के आ रहा है आप, तो मान लो हमारे क्षमते नहीं उतना, तो हर महीने में 4 हजार नहीं बचा पाते हैं, 2 हजार बचा लेते हैं, तो तब कैसे होगा, फिर से रसीद बनवाओ, फिर से कटवाएंगे, नहीं क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, पूरा रसीद तो बन जाता है, यही किस्त रहेगा, 5 साल में टोटल इतना ही जमा करना होगा, इससे ज्यादा
नहीं करना होगा, ब्याज के साथ इतना जमा करना होगा। सब क्लियर होने के बाद से रिसिप्ट बनता है। ठीक है। और हाल ही में दिवाली में मैं गया था एजेंसी में, बजाज एजेंसी में। ठीक है। तो सब बैठे थे, सब दिवाली पे ही गया था। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इसको डिलीट करना होगा। सब डिलीट कर देते हैं, तुमको शुरू से सिखा देने कहोगे सर कहाँ से लिख दिए थे। मान लो जो कार खरीदे थे वो था, चलो ब्रांडेड ही खरीद लेते हैं, 8 लाख रुपए का था। डाउन पेमेंट हमारे हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था तो लिख दिया कितना, 3 लाख रुपए। अरे 3 लाख है तो कहाँ से ज्यादा देंगे। लोन अमाउंट करेंगे इक्वल, लिखेंगे नहीं, फार्मूला लगाएंगे। फायदा क्या होगा, सो रहे हो ना, कि फिर से वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। इसीलिए तो 8 - 3, मतलब लिख भी सकते थे और माइनस करने के बाद भी ला सकते हैं। आपको सर क्या फायदा होगा, फ्यूचर में अगर वैल्यू ये कम ज्यादा होता है, मतलब मान लो हम फार्मूला लगा के रखे हैं, अब बाद में कोई दूसरा आया, वो कार खरीदा 9 लाख का, तो बस लिख देंगे यहाँ पे कितना, 9 लाख। तो बार बार हमको चेंज नहीं पर, बस 6 लाख आ जाएगा। और जमा कितना कर दिया था, 4 लाख, तो आ जाएगा अपने आप। अगर यही नहीं फार्मूला लगाए होते तो लिखो तो माइनस करके, इसीलिए मैं यहाँ पे लगाया हूँ। इसीलिए यहाँ पे करते हैं 6 लाख नहीं, 8 का खरीदा था, 4 दे दिया, मान लो 4 बचा है। इंटरेस्ट ब्याज कितना ले रहा कंपनी, 12% मान लो। कितने महीने के लिए, तुमने बोला 2 साल में जमा कर देंगे, कितने में, 2 साल में, 5 साल में, जितना मतलब देख लो कि आप कितना कमाई है, आपका पैसा कितना आपके घर आता है, उसी की से तो लोगे। तो मैंने बोला सर 2 साल में जमा कर दूंगा। ठीक है। तो मैंने लिख दिया 24 मंथ, 24 आवर। हाँ तो क्या मतलब है यार, तो 24 घंटा में इकट्ठा करके जमा जमा कर दो, नगदे खरीद लो तो। हाँ जब 24 आवर्स में दे दोगे तो एक दिन और इंतजार कर लो, अगले दिन खरीद लेना। हाँ हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात क्या कहना चाहते थे। आते हैं, ईएमआई कैलकुलेट करना है, इसके लिए लगाऊंगा इक्वल पीएमटी, ब्रेकेट ओपन। तो पहले पूछेगा रेट, क्या पूछेगा, रेट। तो रेट में लेंगे इंटरेस्ट, मतलब रेट इंटरेस्ट, मतलब उस कंपनी का ब्याज रेट क्या है। अगर 12% है तो 12% सेलेक्ट करेंगे, 14% है तो 14% सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर 10% है तो 10% सेलेक्ट करेंगे, मतलब जितना परसेंट होगा, सेल में जितना होगा सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे 12 हो, 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो। इतना तो आइए नहीं करेगा 50, बिला जाएंगे हम लोग। चलो 12, अब डिवाइड में क्या कर दिया हमने, 12 कर दिया, क्यों, क्योंकि सालाना ब्याज है, इसलिए मैं डिवाइड बाई 12 कर दिया। कामा करेंगे। उसके बाद से पूछेगा एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, कितने मंथ के लिए। एनपीआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कितने मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ईयर लिखा होता तो, 2 लिखा होता तो गुणा करना पड़ता, समझे, क्योंकि मंथली निकाल रहे हैं ना जी। तो कई बार आपको लिख देगा ईयर और आप लिखेगा 2, तो क्या समझोगे, 2 मंथ नहीं, 24 मंथ। तो उसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, कितने से, 12 से। 2 से, साल में 2 महीना होता है। चलो, अरे यार हमने बोला ईयर अगर लिखा हो यहाँ पे और यहाँ पे लिखा 2, मतलब 2 साल, तो 2 साल के लिए ले रहे हैं, लेकिन मंथली निकाल रहे हैं ना जी। तो बताना पड़ेगा ना 2 साल में कितना मंथ होता है। तो बताएंगे सर 1 साल में 12 मंथ, तो क्या करना पड़ेगा, × 12। लेकिन हमने पहले ही कैलकुलेशन करके लिख दिया है 2 साल का 24 मंथ। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कितने साल का है, गुणा कर दो 12 से, लिख दो, समझे ना। अभी लिखा था 60, मतलब 5 साल के लिए था,
अब हम लिखा 24, बोले 2 साल के लिए। ठीक है, अब कर देंगे काम, गुणा नहीं लगाएंगे ना, 12 वो करेंगे। अगला है पीबी। पीबी वाला होता है प्रेजेंट वैल्यू। क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेंगे? क्या लेंगे? बोलो जैसे। हाँ, लोन अमाउंट। मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या है? करेंगे कामा, वन, ब्रैकेट बंद, इंटर। वन क्यों बता रहा हूं? 18,829 रुपया हर महीने जमा करेंगे, तो 2 साल में पूरा कर लेंगे। तो बताओ, 18 तनख्वाह नहीं है, कितना जमा कर पाएंगे? तब कहेंगे नहीं सर, 5 साल के लिए कर दो। अब आ रहा कितना? 8,897.79 इतना तो जमा कर दे। समाया? तो यह तरीके हैं, ये निकल के आ जाएगा। अब देखो, यही 4 लाख का था तो कितने में हमने दिया? ठीक है, तो लगभग हमने 88, 97, 79 इंटू 60। अब बताओ, टोटल दे रहे हैं 5,33,867 रुपए। अब यूं कह लो, 5 साल में लोग 1,33,000 ब्याज दे रहे हैं। अब बताओ, तुम लोग कहते फ्री में दे देता है? बोलो। लेकिन फायदा भी हमारे लिए है। पैसा कई लोगों के पास 5 लाख ना होगा, ना खरीदेंगे, इसीलिए। हाँ, सपना सपने रह जाएगा। अच्छा है। तुम्हारा कौन सपना है जी, ड्रीम इलेवन में कि भी जीत जाओगे? ठीक है बाबू। हाँ, बता रहे हैं, ये तो बताने वाले हैं। तो चलो, यहाँ पे लिखा वन। वन इसीलिए लिखा है, पूछता है कि ये जो किस देखोगे, उस महीने के स्टार्ट से किस महीने के एंड से। तो अगर स्टार्ट से देखना है तो शुरुआती में ही जमा कर देना है, तो लेंगे वन। और उस किस्त को लास्ट में जमा करना है, तो लेंगे 0। तो समझ आया? महीने के लास्ट में या महीने के। चलो, अभी देखो कितना आया है। थोड़ा कुछ पैसों का फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता है। 88, 97 है, और अब कर देते कितना? 0। ये देखो कुछ पैसा। तुम्हारा ना पैसे का अंतर पड़ता है, उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मतलब 0 लगाते हैं इंड के लिए, और वो लगाते हैं अरे अरे ही न है। मालूम जमा करिए को 30 तारीख को। बोलो। नहीं, तुम जमा कर दिए को 1 तारीख को, तो 1-2 दिन का अंतर है। बोलो। 1 दिन का अंतर है, तो पैसे में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, और ज्यादा नहीं। लेकिन चलो, यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। अब निकला कैसे, मैं बता भी दिया, और आपको समझ भी आ गया होगा। एक बार और बताता हूँ, लिख लो। इक्वल PMT। ये शुरू से ही है, इससे शुरू कौन सा? रेट। तो रेट में लेंगे इंटरेस्ट डिवाइड बाई 12। आप कोई पूछ दे आपसे सवाल, क्यों 12? तो बोलना सालाना ब्याज है, इसीलिए 12 से डिवाइड किया। कर दिया काम। NPR क्या है? नंबर ऑफ पीरियड, कितने मंथ के लिए? जितना मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, 2400 चाहे 50। काम। PV मतलब लोन अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? सेलेक्ट कर लेंगे, कामा, वन कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। हो गया? कोई दिक्कत?